हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको थंबनेल एक नज़र क्रांतियों के नाम से ही पता चल गया कि इस वीडियो का टॉपिक है विभिन्न क्रांतियाँ। जी हाँ, इस वीडियो में क्रांतियों से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस क्रांति का संबंध किससे है, उन क्रांतियों के जनक कौन है, आदि जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े में अभिनंदन करती हूँ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से की थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी सन 1966-67 ईस्वी में। और इस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। और जिन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई उन उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई थी? चावल व गेहूं की। और सबसे अधिक लाभान्वित राज्य कौन से थे? हमारे पंजाब व हरियाणा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से है। और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया गया क्योंकि ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था सन 1970 में। और वो भी किसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? चौथी। जी हाँ, श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना की देन है। क्वेश्चन नंबर 4, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा तेल बीज उत्पादन में वृद्धि करने से। और विशेष कौन से थे वो? सरसों व तिलहन में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में। और इनके जनक हैं राजीव गांधी। लेकिन कुछ लोग इसका जनक, किसका? पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को भी मानते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर कि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिलों को शामिल किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल कितने राज्य व जिले हैं? तो हमारा सही आंसर होगा 23 राज्य के 337 जिले। क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा मछली उत्पादन से। और नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगुना करने से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, गंगा क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। और गंगा क्रांति के जनक कौन है? राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। एक तो हुआ है गंगा क्रांति का संबंध किससे है, तो हमारा सही आंसर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। दूसरा क्वेश्चन था गंगा क्रांति का जनक कौन है, तो सही आंसर है हमारा राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह को किसके नाम से जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा फल उत्पादन से। और फल उत्पादन में विशेष सेब, ठीक है, और बागवानी उत्पादन से, शहद उत्पादन से, और यहाँ तक कि पुष्प उत्पादन से। तो इन सभी की फल, बागवानी, शहद और पुष्प, इन चारों के उत्पादन से ही सुनहरी क्रांति का संबंध है। और सुनहरी क्रांति के जनक हैं निरपक्ष तुतेज जी। क्वेश्चन नंबर 10, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा कपास व
अंडा उत्पादन से। और रजत क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा झींगा मछली उत्पादन व प्याज उत्पादन से। ठीक है। और गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 12, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा टमाटर व मांस उत्पादन से। और लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। और इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने का कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा बायोडीजल से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल से। क्वेश्चन नंबर 15, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 16, स्लेटी, धूसर या भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ये तीनों क्रांतियों का संबंध सेम से ही है, चाहे आप उसे स्लेटी क्रांति कह लीजिए, चाहे धूसर क्रांति या चाहे भूरी क्रांति। तो इन तीनों का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा सीमेंट और उर्वरक उत्पादन से। और भूरी क्रांति का जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 17, सनराइज या सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास से। सूर्योदय या सनराइज क्रांति का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, NH क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। NH क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। और लास्ट वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से NH आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं भाई? अगर आपने देखी हो तो हमारी लास्ट वीडियो यातायात और संचार की, तो NH जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें NH8, 76, 79 और 79A, ये 4 NH हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। और NH क्रांति का संबंध भी इन चारों से अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से ही है। क्वेश्चन नंबर 19, काली क्रांति का संबंध किससे है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपसे पूछा था कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। उसका सही आंसर तो था बायोडीजल। और मैं यहाँ आपसे पूछ रही हूँ कि काली क्रांति का संबंध किससे है। तो हमारा सही आंसर होगा पेट्रोल उत्पादन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा केसर उत्पादन से। सैफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा कपास उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा चाय उत्पादन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 24, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना, मैंने यहाँ पर आपसे हरित क्रांति का संबंध नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। तो हमारा सही आंसर होगा बांस उत्पादन से। तो हरित सोना क्रांति का संबंध तो किससे है? बांस उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, मूक क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा
मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा सभी क्रांतियों पर नियंत्रण हेतु। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? सभी क्रांतियों पर नियंत्रण हेतु। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 एंड लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर होगा जैव तकनीकी से या संपूर्ण रूप से कृषि का उत्पादन करने से। तो सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी से भी हम कह सकते हैं और संपूर्ण रूप से कृषि का उत्पादन करने से भी कह सकते हैं। ठीक है। और सदाबहार क्रांति का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसान को लोन दिलाना, कृषि शोध को बढ़ावा देना है। ठीक है। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।